जेपीएससी में जिनका 50 लाख 60 लाख 70 लाख रुपया है, वैसे वैसे लोगों को सेट करने का काम करते हैं। यहाँ का खाते हैं लेकिन हरियाणा और यूपी सीट बेचते हैं। इस प्रकार से हम चलने देने वाले नहीं है। हेमंत सोरेन जी चेत चाहिए। इस प्रकार से युवाओं के साथ वादा खिलाफा मत कीजिए, इस प्रकार से धोखेबाजी मत कीजिए, नहीं तो यहाँ का युवा जाग चुका है। जो आपको सत्ता तक पहुँचाया है वही खींच करके आपको जमीन पर पटकने का काम करेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको कहना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि नौजवान संसद भवन के सामने पहुँच गए थे। इस बार मानसून का सत्र चलेगा। अगर झारखंड के नौजवान विधानसभा के दरवाजे पर दस्तक देंगे और अगर विधानसभा के दरवाजे के अंदर भी प्रवेश करने की बारी आए तो नौजवान चले जाएंगे और इसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। ये आगाह करना चाहते हैं। पूरे तरीके से सर, एक नहीं पूरे तरीके से सीट बेचने का काम करती है और पूरे तरीके से ये धांधली में संलिप्त हो चुकी है। मैं नाम तो नहीं लूंगा सर, मेरा बैचमेंट जो मैंने साथ में पढ़ाई किया है उन लोगों को मैंने पहले से ही बता दिया था कि इनका होगा। क्यों होगा? बिकॉज ऑफ मनी, क्योंकि उन्होंने वो लोग पैसा दिए हुए हैं। ये बात सत्य है, भले वो लोग एक्सेप्ट करे या ना करे। मैं सर 14 जेपीएससी रेगुलर 14 और बैकलॉग 2025 में बैठा था। 152 करेक्ट किया हूँ सर। 152 करेक्ट करने के बावजूद भी ये लोग हम लोग जैसे प्रतिभाशाली स्टूडेंट को बाहर कर देते हैं। क्या करते हैं ये लोग कि जो सही क्वेश्चन रहता है उसको गलत बता देते हैं और जो गलत क्वेश्चन रहता है उसको सही बता देते हैं। 2025 के जेपीएससी बैकलॉग में एग्जाम दे रही थी पीटी का, उसमें एक लड़की पटना से आई हुई थी। पता नहीं उसके मुंह से शायद गलती से निकल गया। जब तक मुझे समझ आता वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी। तो हम लोग क्या समझे, जब तो बैकलॉग का सीट रिजर्वेशन के लिए बस रहता है, पर उसमें पटना से लड़की आई हुई है। कुछ तो सेटिंग होगा ना, वरना किसी का कैसे हिम्मत हो सकता है कि वो पटना से यहाँ झारखंड बैकलॉग का एग्जाम देने आए। वो कॉन्स्टिट्यूशन से हम राहुल गांधी को संदेश भेजना चाहते हैं कि जिस तरह आप केंद्र सरकार के लिए आप आवाज मतलब उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, आज आपकी सरकार है यहाँ पर और हम लोग छात्र युवा पीड़ित हैं, उसके लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं यही संविधान के आधार पर, क्योंकि आर्टिकल 19 हमको शांतिपूर्ण आंदोलन करने का अधिकार देता है। और इसी से यही संदेश भेजना चाहेंगे राहुल गांधी को, क्योंकि अपना राज्य को आप देखें, केंद्र में था जो भी जिम्मेदारी ली उन्होंने इस्तीफा दिया। अगर आपके राज्य आपके सरकार में अगर कोई भी गड़बड़ी हो रही है तो आपको भी जवाबदेही देना पड़ेगा और आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। जिसको हमने बैठाया है उसको हम उतार भी सकते हैं। इस व्यवस्था में इस भूल में न रहे सरकार। बार बार हमें आश्वासन दिया जाता है छात्रों के लिए करते हैं। हेमंत सोरेन विधानसभा में बोला था तो हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू नहीं होने देने, लेकिन उन्होंने क्या किया, 5700 सरकारी स्कूलों को कॉलेज मर्जा के नाम पर बंद किया है। क्लस्टर सिस्टम के नाम पर कॉलेजों में पढ़ाई बंद किया है। नई शिक्षा नीति ग्रेजुएशन को 4 साल किया जा रहा है। अभी हम देख जिस तरह शिक्षा की स्थिति है, जेपीएससी का प्रारंभिक जो परीक्षा है उसमें हम लोग मांग करते हैं रद्द किया जाए। जो झारखंड सर्विस कमीशन जो कंडक्ट करवाती है, जो कंपनी एग्जाम लेती है, पूरे देश भर में उसको बैन किया गया है, लेकिन झारखंड सरकार उसे ही जिम्मेवारी देती है उसको बंद किया जाए। जैसे चुनाव में हेमंत भैया जगह जगह जिला जगह प्रचार करते हैं, उसी तरह कैलेंडर जारी करो और कैलेंडर के आधार पर हर एक छात्रों का एग्जाम हो। देखिए, इस राज्य में ना तो शिक्षा है, ना सुरक्षा है, ना कानून कोई व्यवस्था है। इस राज्य में कुछ है तो केवल और केवल भ्रष्टाचार, धांधली और अराजकता। इस राज्य में शिक्षा के लिए इस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं युवा, आप देख सकते हैं। आज जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, चाहे स्कॉलरशिप की बात हो, उन सभी विषयों पर यह सरकार विफल रही है। जेपीएससी में जिनका 50 लाख 60 लाख 70 लाख रुपया है, वैसे वैसे लोगों को सेट करने का काम करते हैं। यहाँ का खाते हैं लेकिन हरियाणा और यूपी सीट बेचते हैं। इस प्रकार से हम चलने देने वाले नहीं है। हेमंत सोरेन जी चेत जाइए। इस प्रकार से युवाओं के साथ वादा खिलाफा मत कीजिए, इस प्रकार से धोखेबाजी मत कीजिए, नहीं तो यहाँ का युवा जाग चुका है। जो आपको सत्ता तक पहुँचाया है वही खींच करके आपको जमीन पर पटकने का काम करेगा। देखिए, जेपीएससी की तमाम जितनी परीक्षाएं अब तक आयोजित हुई हैं सब विवादों में रही हैं, लेकिन 14 जेपीएससी में कुछ गजब हुआ। बिना कट ऑफ के परिणाम जारी हुआ, बिना आयोग के सदस्यों के हस्ताक्षर के जारी कर दिया गया। जिन लोगों ने कम प्रश्न हल किए उनका चयन हो गया। और एक बड़ी बात जो जांच में सामने आई है कि जो कंपनी को टेंडर मिला था उसके कंप्यूटर में आंसर मिला है। और अभी जब सीआईडी जांच कर रही है तो बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। तो हम लोगों ने ये डिमांड किया कि जेपीएससी 14वीं की जो पीटी की परीक्षा है उसको रद्द करिए, जो बैकलॉग जेपीएससी की पीटी की परीक्षा हुआ है उसको भी रद्द करिए। और जिस तरीके से मेंस पर अभी रोक लगाया गया है, कोई भी मेंस परीक्षा नहीं हो, चाहे बैकलॉग की हो चाहे ये 14वीं पीटी की हो। और एक बड़ा डिमांड जो हम लोग मांग कर रहे हैं कि पूरे जांच को सीबीआई से कराइए, क्योंकि स्टेट की बॉडी पर भरोसा नहीं है। ये झारखंड सरकार का ही है सीआईडी, तो सीआईडी
एक तरीके से आई वॉश कर रही है। जिस तरीके से आपने विनय चौबे के मामले में देखा, जिस तरीके से आपने पूजा सिंघल के मामले में देखा, वही परिपाटी यहाँ पर अपनाएंगे और उसको क्लीन चिट देंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि इसकी एक ऑटोनोमस बॉडी से जांच होनी चाहिए, सीबीआई से जांच होनी चाहिए और एक कंप्लीट रिफॉर्म लेकर के आइए कि आगे से पेपर लीक नहीं हो, सेटिंग गेटिंग नहीं हो। आज जो बात सामने आ रही है कि पहले लोग ओएमआर को खाली छोड़ देते हैं और बाद में ओएमआर को रंग दिया जाता है, ये बातें क्यों सामने आ रही है? क्यों ठेकेदारी की प्रथा से परीक्षा हो रही है? आउटसोर्सिंग एजेंसी को आप सारे गोपनीय काम को क्यों दे दिए हैं? ये इन सारे सवालों पर हम लोगों का एक तरीके से कह सकते हैं कि ये आंदोलन है और हम लोग एक कंप्लीट रिफॉर्म की मांग झारखंड के अंदर कर रहे हैं। हम लोग का मांग बस यही है, जो हम लोग का लोक सेवा आयोग एग्जाम जो हो रहा है वो बस फेयर हो। ये मैं 2025 के जेपीएससी बैकलॉग में एग्जाम दे रही थी पीटी का, उसमें एक लड़की पटना से आई हुई थी, पता नहीं उसके मुंह से शायद गलती से निकल गया। जब तक मुझे समझ आता वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी। तो हम लोग क्या समझे, जब तो बैकलॉग का सीट रिजर्वेशन के लिए बस रहता है, पर उसमें पटना से लड़की आई हुई है, कुछ तो सेटिंग होगा ना, वरना किसी का कैसे हिम्मत हो सकता है कि वो पटना से यहाँ झारखंड बैकलॉग का एग्जाम देने आए। वो तो क्या मतलब है कि पूरी पारदर्शी तरीके से एग्जाम नहीं हुआ है, पारदर्शी तरीके से एग्जाम, और हम लोग चाहते हैं कि पारदर्शी तरीके से एग्जाम हो। कोई जिम्मेदारी तय, जैसे केंद्र में अगर हुआ केंद्र प्रधान को जिम्मेदारी तय होगा, कोई इस्तीफा दिए, तो ऐसे भी कुछ मांग है राज्य सरकार में, कोई शिक्षा मंत्री? हाँ, हम लोग के यहाँ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। जब अपना वो जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे तो उनको इस्तीफा देना जरूरी है बस। और जो इस मामले में दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा, कम से कम उम्र कैद की सजा या फांसी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इतने लोगों का जिंदगी बर्बाद हो रहा है उनकी वजह से और इतने सालों से होते आ रहा है। आपको पता है कि शिक्षा विभाग अभी सीएम के पास है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे, सीएम हो चाहे जो हो, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। आंदोलन नहीं तो आप लोग कंटिन्यू करेंगे? जी, हम लोग बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे आंदोलन, अगर नहीं होगा तो इस्तीफा। जैसा कि इन्होंने बताया कि जेपीएससी पूरे तरीके से, सर एक नहीं, पूरे तरीके से सीट बेचने का काम करती है और पूरे तरीके से ये धांधली में संलिप्त हो चुकी है। मैं नाम तो नहीं लूंगा सर, मेरा बैचमेंट जो मैंने साथ में पढ़ाई किया है उन लोगों को मैंने पहले से ही बता दिया था कि इनका होगा। क्यों होगा? बिकॉज ऑफ मनी, क्योंकि उन्होंने उन लोग पैसा दिए हुए हैं, ये बात सत्य है, भले वो लोग एक्सेप्ट करे या ना करे। मैं सर 14 जेपीएससी रेगुलर 14 और बैकलॉग 2025 में बैठा था, 152 करेक्ट किया हूँ सर। 152 करेक्ट करने के बावजूद भी ये लोग हम लोग जैसे प्रतिभाशाली स्टूडेंट को बाहर कर देते हैं। क्या करते हैं ये लोग कि जो सही क्वेश्चन रहता है उसको गलत बता देते हैं और जो गलत क्वेश्चन रहता है उसको सही बता देते हैं। और इवन सर जो सही क्वेश्चन रहता है उसको जानबूझ के पूरा बाहर करने का काम कर देते हैं क्वेश्चन को, और जिसके कारण से हम लोग जैसे स्टूडेंट जो होते हैं पास होने सोचते हैं कि एक उम्मीद लेके कि हम लोग सीईओ बीडीओ डीएसपी बन के अपने राज्य के डेवलपमेंट में काम करेंगे। लेकिन जिस तरह से यहाँ की सरकार और यहाँ की जो जेपीएससी कर रही है, हम लोग को नहीं लगता है कि हम लोग ऐसे पोस्ट में आ पाएंगे। हम जैसे गरीब छात्र गरीब ही बन के रह जाएंगे सर। एग्जाम तो कंटिन्यू तरीके से होना ही चाहिए। पहली बात तो हर एक साल में एग्जाम होना चाहिए, ये भी 2 साल बाद ही हुआ था, तब पर भी तो वही हाल है इसका। पिछले बार भी मेंस का भी वही हाल था, 14 जेपीएससी का भी, पीटी का तो कोई आता पता कटअप तो दिया नहीं गया था, उसके वजह से ओमआर सीट में गड़बड़ियां निकली है और ये अच्छे तरीके से भी होनी चाहिए। अभी जो भी जेपीएससी और जेएसएससी में धांधली हुई है, हम लोग सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि आप सीआईडी की जगह सीबीआई से जांच करवाइए, निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो और टाइम टू टाइम और एग्जाम लो, और जो भी 14वीं जेपीएससी जो धांधली हुई है इसको रद्द करके फिर से फेयर एग्जाम ले, ताकि हम जो मेहनत करते छात्र उसके साथ न्याय हो सके। बस यही डिमांड। बिल्कुल जवाब दे। जेपीएससी चेयरमैन इस्तीफा दे दिए हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा, जो भी धांधली की उसका खुलासा करना पड़ेगा और जो भी दोषी है इस पे अच्छे से कार्रवाई हो, ताकि आने वाला टाइम में ऐसा कार्रवाई हो ताकि आने वाला टाइम में कोई भी अध्यक्ष बने, कोई भी सिस्टम में कोई भी आदमी हो डरे कुछ भी करने से पहले। पहली बात तो शिक्षा प्रभारी सब हेमंत सोरेन जी ले रखे, उनको एक अलग से नियुक्त करता है तो प्रभाव उनके ऊपर कम होता, ढंग से काम होता। लेकिन जो पोस्ट अच्छा है अपने ऊपर रख लिए हैं, अपने आपको वहां पर पद को स्थापित कर लिए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। किसी अच्छा शिक्षा मंत्री को चयन करे और अच्छे से देखभाल करे, उसको
जांच पड़ताल करे, ताकि कोई भी धांधली हो आगे बिल्कुल ना हो इस तरह का, और आगे चीजें जो भी शिक्षा की व्यवस्था जो भी हो, सिस्टम पूरी तरह से रिफॉर्म हो जाए और ठीक हो जाए। देखिए, ये आज भी नहीं है, 25-26 सालों से झारखंड में कोई भी सरकार आए, उन्होंने छात्रों को हमेशा छलने का काम किया है। लेकिन ये नई युग के नई छात्र हैं, अपने अधिकारों को पहचानते हैं, अपने अधिकारों को लेकर लड़ना जानते हैं और जीतना भी जानते हैं। जिस तरह से दिल्ली में छात्रों ने जो बोलते थे कि हमारे इस्तीफे नहीं होते हैं, उनको भी इस्तीफा देना पड़ा कि झारखंड की सरकार है जिसको हमने बैठाया है, उसको हम उतार भी सकते हैं। इस व्यवस्था में, इस भूल में न रहे सरकार। बार बार हमें आश्वासन दिया जाता था छात्रों के लिए करते। हेमंत सोरेन विधानसभा में बोला था तो हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू नहीं होने देने, लेकिन उन्होंने क्या किया, 5700 सरकारी स्कूलों को कॉलेज मर्जा के नाम पर बंद किया है। क्लस्टर सिस्टम के नाम पर कॉलेजों में पढ़ाई बंद की है। नई शिक्षा नीति ग्रेजुएशन को 4 साल किया जा रहा। अभी हम देख रहे जिस तरह से शिक्षा की स्थिति है, जेपीएससी का प्रारंभिक जो परीक्षा है उसमें हम लोग मांग करते हैं रद्द किया जाए। जो झारखंड सर्विस कमीशन जो कंडक्ट करवाती है, जो कंपनी एग्जाम लेती है, पूरे देश भर में उसको बैन किया गया है, लेकिन झारखंड सरकार उसे ही जिम्मेवारी देती है, उसको बंद किया जाए। जैसे चुनाव में हेमंत भैया जगह जगह जिला जगह प्रचार करते हैं, उसी तरह कैलेंडर जारी करो और कैलेंडर के आधार पर हर एक छात्रों का एग्जाम हो। यहाँ पर आप जानते हैं छात्रों 2000-3000 रुपए में छोटा रूम में पढ़ाई करते हैं। मेरे माँ का, बाप का, भाई का, सबका सपना है। रिश्तेदार लोग, आस पड़ोस को सब लोग ताना मारते हैं, तो तुम लोग क्या पढ़ाई करता है, क्या सरकारी नौकरी का मांग करता है? तुम लोग का 29 साल, 32 साल, 31 साल उम्र होगा, बाल दाढ़ी पकड़ा। हमारे बहुत सारे दोस्त लोग ब्लिंकिट जोमेटो में काम कर रहे हैं, मजबूरन में। हम इतने सेंट्रल लाइब्रेरी पास में है, 100 मीटर दूर है, स्टेट लाइब्रेरी है 200 मीटर दूर है। यहाँ पर हम लोग पढ़ाई करते हैं दिन भर, लेकिन हम लोग परीक्षा देने जाते हैं। हम जेट के एग्जाम देने गए, 2.5 घंटे बाद हमें पेपर मिलता है, और पेपर का नंबर अलग है, क्वेश्चन बुकलेट का नंबर, ओएमआर सीट का नंबर अलग है। लेकिन जब पूछते हैं तो बोला जाता है नहीं, नया कानून आया झारखंड में, ऐसी तुम लोग परीक्षा दो। ऐसा संभव है, कभी होता है, लेकिन हम लोग बार बार छल गए हैं। लेकिन इस बार ये गलती नहीं होगा। ये छात्रों का आंदोलन है, सिर्फ छात्रों का आंदोलन है। अब पूरे झारखंड के आपके माध्यम से हम सरकार को बताना चाहिए, हमारे हजारीबाग के 7 बस आ रही है, गरबा, परामू, जमशेदपुर, टाटानगर, सभी जगह से बस आ रहे हैं, उसमें हमारे साथी आ रहे। सरकार डिटेन कर रही है। हम सरकार को आपके माध्यम से कहते हैं, छात्रों का, हम लोग बिरसा मुंडा, उलगलान के महानायक शहीद बिरसा मुंडा का आदर्श लेकर चलने वाले लोग हैं। इनके छात्रों का अगर हानि पहुंचा तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगा, आपके बहुत झेलना पड़ जाएगा सरकार को आपके माध्यम से। मेरा जेपीएससी और जेएसएससी दोनों का मुद्दा है। जेपीएससी मैंने पीटी पास किया है, लेकिन मैं नहीं बोलती हूँ कि फेयर हुआ है एग्जाम। मेरा हुआ है हालांकि एग्जाम, लेकिन मैं नहीं बोलती फेयर हो। दूसरा चीज, मैं जेएसएससी पीजीटी की स्टूडेंट हूँ। मैंने 2000 पीजीटी में 299 स्कोर किया था 300 में, बट मेरा सिलेक्शन फिर भी नहीं हुआ। और ना तो आज तो 2 साल हो गया उनको ज्वाइन किए हुए, जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो सैलरी उठा रहे, लेकिन आज तक कटअप जारी नहीं किया गया है। आज तक कटअप नहीं जारी किया, लेकिन उत्पाद सिपाही जिसका डीवी कल हुआ उसका कटअप जारी कर देती है सरकार। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये भेदभाव 2 वैकेंसी के बीच क्यों ये भेदभाव है? क्यों भेदभाव? आप प्रेशर की वजह से उत्पाद सिपाही का जारी करते हैं और पीजीटी का क्यों नहीं करते? हम किससे सवाल पूछे कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? ये सवाल है मेरा सरकार से कि ये बताइए मुझे कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। कहीं कुछ ऐसा क्या आशंका है, गड़बड़ी हो रही है या फिर कुछ हो रही है? सर गड़बड़ी तो 23 से चली आ रही है, लेकिन किनका इसका सब आज जागे हैं स्टूडेंट, आज जागे हैं, इनको पहले जागना चाहिए था। 23 से हो रही है, ये बिल्कुल हो रही है। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए सर, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जैसे जैसे एग्जाम होता है तुरंत आप दूसरा दिन आंसर की जारी करिए, तुरंत कटअप जारी करिए डीवी के साथ। ये स्टूडेंट कब तक पूछते रहेंगे? मतलब वैकेंसी खत्म हो जाएगी उसके बाद कटअप जारी होगा, ये क्या मतलब है कि 2 साल के बाद भी स्टूडेंट को पता ना चले उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? ये कि 2 साल के बाद भी स्टूडेंट को ना पता चले, ये सर अन्याय है, सरासर अन्याय है सर, बहुत सरासर अन्याय है। कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का दोगला राजनीतिक चरित्र यहीं दिखता है। होता ना हाथी के दांत, खाने को कुछ और खिलाने को कुछ और दिखाने को कुछ, तो इनका वही चरित्र है साहब। आप बताएं, नीट की परीक्षा को लेकर जमकर बवाल काटा, जबकि सरकार ने दोबारा नीट की परीक्षा को सक्सेसफुल ले लिया। 37 दिनों तक गायब रहे, फिर जंतर मंतर नहीं जाके प्रधानमंत्री के आवास में सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए खुद को जबरन टंगवाने का काम किया, और छात्रों को प्रेरित करके, उनको आगे बढ़वा के, गलत तरीके से प्रेरित करके उनको पुलिस से भिड़वा दिया, अपने गुंडों को शामिल करवा के पुलिस पर पथराव किया, पेट्रोल बम चलवाए। ये राहुल गांधी का असली चरित्र है। और जो वो इस तरीके के आरोप लगाते हैं, अब झारखंड में ये खामोशी क्यों? झारखंड में मेन सिविल सर्विस परीक्षा का जो परिणाम था उसमें गड़बड़ियां हुई, पीटी में भारी गड़बड़ियां हुई, 1.25 करोड़ में सीट बेचे जाने का आरोप लगा। जो जेपीएससी के चेयरमैन थे उसको सरकार ने इस्तीफा दिलवा दिया। एग्जामिनेशन कंट्रोलर गिरफ्तार है, 12 लोगों की गिरफ्तारियां हो गई हैं, या हजारों छात्र सड़कों पे हैं, लेकिन अभी तक ना
अध्यक्ष की गिरफ्तारी हुई और न शिक्षा मंत्री झारखंड के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कांग्रेसी, जो खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। शिक्षा मंत्रालय उनकी ही अधीन है। तो ये दोगला चरित्र नहीं चलेगा। झारखंड में भी जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाओं में लगातार धांधली हो गई है, उसको लेकर छात्र जो है वो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाते हुए सड़कों पर हैं। लेकिन राहुल गांधी यहाँ नहीं आएंगे ना, क्योंकि यहाँ उनकी सरकार नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इन छात्रों के साथ खड़ी है और हमारी हेमंत सरकार को चेतावनी है, खबरदार, अगर आपने छात्रों पर बल प्रयोग किया तो यह हम सरकार की ईंट सीट बजा देंगे।